एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है एंड भाई जो ही चीजें इसमें दिखाई गई है लिटरली पूरा इंटरनेट फट चुका है। एंड भाई इसे देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था कि ये कहीं मुझे दिखेला दिखेला लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सिनेमा कॉन में मार्वल वालों ने एक ट्रेलर दिखाया था जो कि बाद में लीक भी हुआ था। एंड उसके अलावा जिन लोगों ने वो ट्रेलर देखा था उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी दिया था, तो वो लीक ट्रेलर और वो सारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये वही ट्रेलर है। क्योंकि भाई अगले हफ्ते सैन डिएगो कॉमिक कॉन है और वहाँ पे अपन लोग सोच रहे थे कि इसका ट्रेलर ड्रॉप होगा, बट यहाँ पे मार्वल वालों ने एक अलग ही खेला खेल दिया है। बट ये ट्रेलर मैंने 0.25x में देखा है एंड मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली है, जैसे कि यहाँ पे ये लोकी का टीवीए कार्ड किसने पकड़ा है और उसके अलावा आखिरकार थॉर और डूम लड़ कहाँ पे रहे हैं एंड एट लास्ट ये सूजन स्टॉर्म किससे लड़ रही है। तो ट्रेलर शुरू होता है और हमें एक्सपेंशन का बोर्ड देखते हुए मिलता है जहाँ पे ऑब्वियसली लिखा है जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स, जो कि हाँ अभी जो एक्समेन के ऊपर बेस्ड ट्रेलर आया था डूम्सडे का, वहाँ पे भी अपन लोगों को ये देखने मिला था और ये ट्रेलर भी वहीं से शुरू होता है जहाँ पे अपने बुढ़ऊ प्रोफेसर एक्सेवियर विंडो पे बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ एक बहुत बड़ी चीज जल रही है एंड ये कुछ नहीं एक और दूसरे यूनिवर्स का अर्थ है, जहाँ पे अपन लोगों को दिख ही रहा है कि एक्समेन का अर्थ किसी और अर्थ के साथ कोलाइड करने जा रहा था एंड ये सब हुआ है इनकर्जन्स के कारण। अब देखो सीक्रेट वार शुरू ही हुई थी इनकर्जन्स की वजह से, जहाँ पे अपन लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा भी था इनकर्जन को और उसके अलावा हमें दूसरी मूवीज में इसके बारे में बताया भी गया है, जहाँ पे कॉमिक में भी ये दिखाया गया था कि सारे यूनिवर्सेस के अर्थ एक सीरीज में अलाइंड है, बट उनमें से एक अर्थ अनजान तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके वजह से सारे अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। बट ये यहाँ पे अभी तक जितना दिखाया गया है उसके हिसाब से इनकर्जन का कारण हो सकता है उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग का मरना। तो ये सामने वाला अर्थ ऐसे तबाह हो रहा है क्योंकि शायद एक्समेन वालों ने ये सामने वाले अर्थ का खेला खत्म कर दिया है। आई मीन यार बचने के लिए क्या ही क्या करना पड़ जाता है, जो कि यहाँ पे लाइट डाउन होते हुए भी दिखता है, यानी कि सामने वाला अर्थ खत्म हो चुका है। बट ये यहाँ पे देख के लगता है कि अपने एक्सेवियर चाचा खुश नहीं है इन सारी चीजों को देख के। और उसके अलावा ये सीन में अपन लोगों को साइड में एक स्टैचू भी देखने मिलता है, तो उसे याद रखना, आगे वीडियो में उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और उसके बाद भाई अपन लोगों को फर्स्ट टाइम डूम दिखाया जाता है। आई मीन फैंटास्टिक फोर में भी दिखाया गया था, बट यू नो बना दिया, जहाँ पे उसे एक बहुत बैडएस फ्रेम दिया गया है और उसके अलावा हमें उसका वो ब्रोच भी देखने मिलता है जो कि उसके केप को पकड़ा हुआ है एंड उसमें वो स्टार वाला डिजाइन भी देखने मिलता है, जो कि उसके ऊपर जब लाइट आती है तो हमें उसके अराउंड एक ग्रीन ऑरा भी देखने मिलता है। और वहाँ पे अपन लोगों को पहली बार आरडीजे के डूम के डायलॉग सुनने मिलते हैं, जहाँ पे वो एक अलग ही एक्सेंट में बात कर रहा है, क्योंकि वो रहा लेटवेरिया का राजा तो उसे तो एक अलग एक्सेंट देनी ही पड़ेगी। कौन बोल रहा है, रेसिज्म कर रहे हैं लोग। बट मेन बात पे आते हैं तो यहाँ पे डूम बोलता है कि कुछ आ रहा है जो कि बहुत खतरनाक है, जिसे अपन लोग रोक नहीं सकते। तो वो दिन आने से बचने के लिए अपन लोगों को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि अनथिंकेबल हो, यानी कि वो ऑब्वियसली बैटल वर्ल्ड की बात कर रहा है। और उसके बाद अपन लोगों को एवेंजर्स टावर देखने मिलता है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि अब वो एवेंजर्स टावर नहीं रहा क्योंकि वो बन चुका है न्यू एवेंजर्स टावर। और ऐसे न्यू एवेंजर्स टावर यहाँ पे अपन लोगों को देखने मिलता है कि फैंटास्टिक फोर की टोली और थॉर स्पेसशिप से निकल रहे हैं और उनके सामने हमें एंटमैन, बकी और सैम विल्सन भी देखने मिलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें न्यू एवेंजर्स भी देखने मिल जाते हैं, जिसको देख के अपन लोगों को तो ये समझ में आ जाता है कि जो थंडरबोल्ट्स में वो पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ पे अपन लोगों को फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप दिखाया गया था, ये उसके बाद का ही सीन है जहाँ पे इन लोगों ने शायद सैम विल्सन और एंटमैन को भी बुला लिया होगा कि देख भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए तुम लोग भी आ जाओ। एंड ये जो तीनों दिख रहे हैं ये लोग किसको देख रहे हैं ये वीडियो के लास्ट तक मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी बता देने से वो मीन सही से नहीं करेगा। तो उसके बाद अपन लोग को देखने मिलता है कि ये लोग सब साथ में खड़े हैं, जहाँ पे न्यू एवेंजर्स के मेंबर देखने मिल रहे हैं कि यहाँ पे घोस्ट, बकी, येलेना, अपने एलेक्सी भाई यानी कि रेड गार्डियन और यूएस एजेंट देखने मिल रहा है। और सही से तुम देखो तो कोने में तुम्हें अपना बॉब यानी कि सेंट्री भी देखने मिल जाएगा। आई मीन भाई ये थॉर और फैंटास्टिक फोर वालों को पता नहीं होगा कि इस रूम में सबसे ज्यादा खतरनाक वही है। You can trust me, I know you. I don't think that you do.
लेकिन इस सीन में सबसे बड़ी चीज है वो बैकग्राउंड में स्क्रीन, जहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने मिलती है अपन लोगों को और बहुत सारी चीजें पता भी चलती है कि असल में ये डूम्सडे में अपन लोगों को क्या क्या देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लोगों को पीछे देखने मिलता है कि 3 अर्थ साथ में कोलाइड करने वाले हैं। ऐसे कॉमिक बुक में इनकर्जन में 2 ही अर्थ कर रहे थे, शायद यहाँ भी 2 अर्थ कर रहे हो, बट एट लास्ट शायद ये 3 ही बचे हो जहाँ पे ये 3 कोलाइड कर रहे हैं। एंड ये 3 अर्थ कौन कौन से होने वाले मैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला अर्थ अपना मेन अर्थ 616 होने वाला है, और उसके बाद फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स का अर्थ होने वाला है जो कि है अर्थ 828। एंड जो थर्ड अर्थ है वो एक्समैन का अर्थ होने वाला है जो कि है अर्थ 100005। अबे भाई ये लोग फोन नंबर लिखवा देंगे क्या? और उसके अलावा अपन लोगों को एक साइड में ये देखने मिलता है कि इन तीनों अर्थ के अंदर कुछ एक अलग टाइप के लाइटिंग ग्लो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 3 कलर अपन लोगों को देखने मिल रहा है कि एक ब्लू है, एक थोड़ा ग्रीनिश येलोइश टाइप का है और एक रेड है। और तुम अगर राइट साइड में भी देखो तो इन 3 कलर को लेके यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा गया है जो कि समझ में तो नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड क्या ये सेलेस्टियल्स को लेके है? तो शायद इसके चांसेस भी हो सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये कलर भी डेफिनेशन शायद ब्लू वाला मेन अर्थ 616 के लिए होगा, ग्रीन वाला अर्थ 828 वाला होगा फैंटास्टिक 4 वाला जहाँ पे डूम रहता है इसलिए उसे ग्रीन दिया हो, और जो रेड वाला है यानी कि एक्समैन वाला होगा वो अर्थ। एंड उसके अलावा अपन लोगों को नीचे एक टाइमर देखने मिलता है जहाँ पे वहाँ पे 28 मिनट और 7 6 5 सेकेंड्स काउंटडाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि उससे पहले दिन और घंटे का भी टाइमर होगा जो कि दिखाया नहीं गया है क्योंकि ये टाइमर है इनकर्जन का, यानी कि कितने दिनों और कितने घंटे और कितने मिनट में ये सारे अर्थ कोलाइड करने वाले एक साथ। और उसके बाद ये सारी चीजों को लेके थॉर एक बहुत बड़ा मोनोलॉग देता है जहाँ पे वो ये थ्रेड कितना बड़ा है ये सारी चीजें बताता है, जैसे कि ऑब्वियसली इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर ने आके बताया था, जहाँ पे थॉर ये बोलता है कि पिछली बार अपन लोगों ने एक साथ मिलके एक बहुत बड़े थ्रेड को हराया था, बट ये जो अभी थ्रेड नया वाला है वो पिछले वाले थ्रेड से बहुत ज्यादा बड़ा है। वो बोलता है कि पिछले वाले थ्रेड में अपन लोगों ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दी थी, बहुत सारी लाइफ गवाई थी, एंड अभी अगर तुम लोग ये सारे बकचोदी छोड़ के सीरियसली इन थ्रेड से नहीं लड़े तो उन सारे सैक्रिफाइसेस का कोई मतलब नहीं। एंड एट लास्ट वो बोलता भी है कि इसे जीतने के लिए अपन लोगों को एक मिरेकल चाहिए, तो उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। एंड उसके बाद अपन लोगों को नेमोर देखने मिलता है, वो भी कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक में, और उसका थ्रोन भी कुछ वैसा ही बनाया गया है। एंड भाई ये कितना बैडएस लग रहा है, जहाँ पे अपन लोगों को ये देखने मिलता है कि शूरी और एम्बाकू उसके पास गए हैं, एंड फिर कुछ तो होता है कि नेमोर उन लोगों को घेर लेता है, जहाँ पे उस वक्त शूरी अपना नैनोटेक सूट पहनती है जहाँ पे वो मॉडिफाइड हो चुका है, क्योंकि अगर तुम अच्छे से देखो तो वहाँ पे सी ग्रीन कलर के कुछ एडवांसमेंट लगे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शायद ये टेलोकन का वाइब्रेनियम है जिससे इसे और ज्यादा पावर मिल जाए। और उसके बाद अपन लोगों को एक वाइट सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि इन लोगों को नेमोर ने घेर लिया है, जहाँ पे अपन लोगों को शूरी और एम्बाकू के अलावा और भी लोग दिखने मिलते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बेन ग्रिम, सूजन स्ट्रॉम, यूएस एजेंट, बकी, गोस्ट, अपने टॉरस भाई यानी कि फैल्कन देखने मिलते हैं। और अगर तुम अच्छे से देखो तो पीछे तुम्हें नेमोर बैठा दिख जाएगा, और वो भी भाई क्या ऑरा लेके ये बैठा है। अगर तुम इसके कॉमिक बुक पैनल्स देख लो तो वो कॉमिक बुक के पैनल में भी वो ऐसे ही बैठा रहता है, एंड भाई वो क्या ही ऑरा फॉर्म कर रहा है। एंड उसके बाद कुछ दूसरे सीन्स भी आते हैं, बट पहले ये टेलोकन में क्या क्या हो रहा है उन सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो इसके बाद जो हमें टेलोकन वाला सीन देखने मिलता है जहाँ पे शूरी जा रही है, और ये वो एक डूम्सडे का वकांडा वाला ट्रेलर आया था, तो वहाँ पे लग रहा था कि वो कोई डिजर्ट वाले इलाके में जा रही है जहाँ पे लोग सोच रहे थे वॉइड होगा, कुछ और होगा, बट भाई असल में यहाँ पे नेमोर ने पानी को 2 साइड में अलग कर दिया, चूतिया बनाया तुमको, और बीच में बंजर जमीन छोड़ दी है, जहाँ पे शूरी के सामने वो ओशन है और उसके अलावा सामने स्पेसशिप भी है, जो कि इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि बेन ग्रिम एम्बाकू से मिलता है और ये लोग भी अपने बातचीत करते हैं। और उसके बाद अपन लोगों को देखने मिलता है कि सूजन स्ट्रॉम इन लोगों को कहीं तो जाने के लिए बोल रही है, जहाँ पे अपन लोगों को देखने भी मिलता है कि शूरी और बाकी लोग स्पेसशिप में उठ के कहीं जा रहे हैं, बट सू यहीं पे रह रही है। आई मीन अगर तुम लोगों को पता हो तो नेमोर भी सूजन स्ट्रॉम के पीछे पड़ा रहता है, एंड यहाँ पे सू अकेले रह रही है। मतलब मुझे वो देख के बहुत गलत थिंकिंग्स आ रही है। जहाँ पे अपन लोगों को सूजन अपना फुल पावर यूज करते हुए दिख जाती है, एंड ऑब्वियसली ये उसके बाद वाला ही सीन है जहाँ पे वो नेमोर से लड़ रही होगी या फिर वाटर को रोक रही होगी, क्योंकि वहाँ पे अपन लोगों को नेमोर भी उड़ता हुआ दिख जाता है। आई थिंक कि अपन लोगों को यहाँ पे नेमोर और सूजन स्ट्रॉम के बीच में एक बहुत बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस देखने मिलने वाला है, क्योंकि इसको देख के तुम्हें फुल वही लगेगा। और उसके अलावा शायद नेमोर पानी छोड़ दे इन लोगों के ऊपर,
डार्क हो गया। आई मीन टू से कि वो ओशन को छोड़ दे, क्योंकि पीछे अगर तुम लोग देखो तो शायद पानी आ रहा है धीरे धीरे। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, की स्क्रिप्ट क्या पढ़ के लिख दिया है मैंने। उसके बाद वन ऑफ द मेन सीन आता है ट्रेलर का, जहाँ पे थॉर और डूम एक बैटल जोन पे आते हैं, जहाँ पे जब थॉर लैंड करता है तो अपन लोगों को एक पीछे स्टैचू देखने मिलता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही स्टैचू है जो अपन लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सपेंशन में दिया है। मतलब अभी से वो वाला नहीं है, लेकिन वही इंसान का है। अब ये शायद मैग्नीटो का भी हो सकता है स्टैचू, क्योंकि अगर तुम अच्छे से देखो तो उसका एक क्लॉक यहाँ पे है। उसके अलावा भी थॉर जब लैंड करता है तो हमें उसके आसपास सेंटिनल्स के रिमेन्स देखने मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मोस्टली चांस हो सकता है कि ये डूम वर्सेस थॉर हो रहा है एक्समेन वाले यूनिवर्स में, जहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है और डूम ने कुछ कांड किया है, इसलिए थॉर अब उससे लड़ने जा रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे डूम ने क्या किया है उसको लेके भी मेरे पास थ्योरीज है, जिसके बारे में अपन लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। तो थॉर स्टॉर्मब्रेकर में फुल थंडर लेके आगे बढ़ता है डूम के तरफ। एंड कट टू अपन लोग चल जाते हैं एक्सपेंशन के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे सीढ़ियों के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो कि शायद ये आसार सही नहीं दिखा रहे हैं। आई मीन मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन तबाह होने वाला है। और उसके बाद भाई अपन लोगों को साइक्लॉप्स भागते हुए बाहर आते हुए दिखता है, एंड विद कॉमिक बुक एक्यूरेट वो येलो स्ट्राइप वाले सूट के साथ। आई मीन भाई क्या ही सेक्सी लग रहा है वो। मतलब देखो इस ट्रेलर को देख के मैं ये बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को उनका कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट दिया गया है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा बैडएस और बढ़िया लग रहे हैं। एंड इसके बाद भाई वो सीन आता है जो कि देख के मजा ही आ गया, यानी कि शांग-ची वर्सेस चेनिंग टैटम का गैम्बिट। ये दोनों भिड़ जाते हैं एंड ये सीन सही में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आई मीन एक्शन के एंगल से। बट ये अपन लोग डिटेल्स पे आते हैं, तो यहाँ पे गैम्बिट के पीछे तुम लोगों को एक स्टैचू देखने मिल रहा होगा, तो ये शायद अपने बूढ़ा मैग्नीटो का स्टैचू हो सकता है। एंड उसके अलावा फिर शैंग-ची के पीछे भी हम अपन लोगों को एक स्टैचू देखने मिलता है, क्योंकि ये वही स्टैचू है जो अपन लोगों को इस ट्रेलर में तीसरी बार देखने मिल रहा है। आई मीन वो पहले सीन में भी यही था, एंड वहाँ पे थॉर वाले सीन में भी यही स्टैचू था, एंड यहाँ पे भी यही स्टैचू है। तो इसका मतलब यही है कि ये सारी चीजें एक्समैन वाले अर्थ पे हो रही है। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा सीन आता है, मतलब ये ट्रेलर में सारे ही सीन्स बहुत बड़े बड़े हैं, सबका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों को लोकी देखने मिलता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ट्रेलर में लोकी देखने मिल जाएगा, बट ये से एक क्वेश्चन आएगा कि लोकी तो भाई अपने टाइमलेस को पकड़ गया है, तो यहाँ पे ये दिख कैसे रहा है। तो आई थिंक कि ये इसका कोई वेरिएंट हो सकता है, या फिर शायद लोकी कुछ और करके यहाँ पे आ जाए। बट भाई 90% चांस है कि ये लोकी का एक वेरिएंट है। आई मीन लोकी यहाँ पे वो अपने डिटेक्टिव लोकी वाले लुक पे है, जो कि अपन लोगों को लोकी के सीजन 1 में देखने मिला था। तो लोकी अपना एक कार्ड किसी को देता है TPA वाला, जहाँ पे अपन लोगों को पीछे वो यग्रासिल देखने मिलता है, जो कि अपने लोकी ने बनाया है सारे टाइमलेस को पकड़ के। और उसे जब पलटा जाता है तो वहाँ पे अपन लोगों को टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी यानी कि TPA लिखा हुआ दिखता है, और वहाँ पे लोकी की इमेज भी देखने मिलती है, एंड ऊपर कुछ नंबर्स भी देखने मिलते हैं, जो कि उसके बैच नंबर कुछ हो सकते हैं। बट इसकी स्टार्टिंग में 414 जो नंबर है वो एक कॉमिक बुक का रेफरेंस हो सकता है, जो कि फैंटास्टिक फोर का इशू 414 हो सकता है, जहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कुछ कारणों के वजह से एक बच्चे से टीनेजर बन जाता है, जो कि फुल आर्मर्ड होता है, जिसका नाम होता है साइलॉर्ड। DSA वाले इशू में वो वापस यंग सेल बन जाता है, जिससे कि अपने फैंटास्टिक फोर वाले बहुत खुशी होते हैं। एंड उसके बाद वो जाता है अपने प्रोफेसर जेवियर के इंस्टीट्यूट यानी कि एक्समेंशन में, तो ये वो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को साथ में लेके रेफरेंस हो सकता है। बट ये यहाँ पे सवाल ये है कि ये कार्ड लोकी ने किसको दिया है और ये हाथ किसका है। तो ये हाथ किसी और नहीं स्टीव रॉजर्स का है। अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके हाथ में एक रिंग दिखते हुए मिल जाएगा, और ये रिंग अपन लोगों को स्टीव रॉजर्स का एक जो ट्रेलर आया था डूम्सडे का, उसमें भी अपन लोग उसके हाथ में देखने मिल जाता है, यानी कि ये वही है। यानी कि लोकी यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को इन सारी चीजों के बारे में बताने आता है कि भाई तू चल, चीजें सही नहीं हो रही है सारी यूनिवर्सेस में। ऑल्सो मार्वल नीड स्टीव रॉजर्स। उसके बाद अपना रीड रिचर्ड्स, सैम विल्सन, येलेना और शांग-ची को रोकने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ पे वो साथ में वो फैंटास्टिक फोर का रो भी दिखने मिल रहा है, जिसको देख के अपन लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि ये लोग टीम में डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग वकांडा में गए हैं और कुछ लोग एक्समैन के यूनिवर्स में आए हैं। तो इनके सामने अपन लोगों को देखने मिलती है
है मिस्टीक, जो कि वो 2000 वाली एक्समैन रेबेका रेमिन की मिस्टीक है, जहाँ पे मिस्टीक भी अपना फुल कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक में बहुत सही दिख रही है। एंड वो येलेना में ट्रांसफर करती है, और भाई वो क्या क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन था। आई मीन लिटरली द डिटेलिंग पीक्स देयर। और उसके बाद अपन लोगों को येलेना वर्सेस येलेना देखने मिलता है। एंड फिर अपन लोगों को देखने मिलता है कि दोनों बूढ़ा यानी कि मैग्नेटो और जेवियर साथ में रोमांस कर रहे हैं। जोक्स असाइड, तो वो लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों का टाइम आ चुका है एंड दे हैव टू डू द सैक्रिफाइस। एंड उसके अलावा अपन लोगों को स्कॉट और उसकी बेटी कैसी दिखाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पे अपन लोगों को जॉनी स्टॉर्म किसी को पकड़े हुए दिखता है, जहाँ पे उसके पीछे कुछ तो धमाका या कुछ हो रहा है। यहाँ पे अपन लोग को जॉनी को दिक्कत है, ये समझ में आता है कि उसकी मरम्मत अच्छी से की है किसी ने, और वो शायद मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पकड़ा हुआ है। क्योंकि ये सूजन स्टॉर्म भी हो सकती थी, बट अगर तुम उसके हेयर को देखो और इस हेयर टेक्सचर को देखो तो वो बहुत ज्यादा अलग है। आई मीन ये कौन बोल रहा है कि मैं सैलून में काम करता हूँ। और अगर तुम ये तीनों सीन एक साथ देखो तो ये तीनों अलग अलग अर्थ के सीन्स है, एंड ये तीनों ही इमोशनल एंगल्स को दिखा रहे हैं। एक्समैन वाले अर्थ का सीन, फिर ये मेन अर्थ 616 का सीन, और ये फैंटास्टिक फोर वाले अर्थ का सीन, और यहाँ पे जॉनी के पीछे वो धमाका होने वाली चीज, तो ये भी शायद कोई एक अर्थ खत्म हो रहा है। और उसके बाद अपन लोगों को सैम विल्सन एक्सपेंशन में देखने मिल जाता है। एंड उसके अलावा गैम्बिट गुलाटी मारते हुए हमला कर देता है अपने रीड रिचर्ड, सैंग-ची और सैम विल्सन के ऊपर, और पीछे तो मिस्टिक और येलेना लड़ी रही है as you know। और उसके बाद अपन लोगों को साइक्लॉप्स सेंटिनल्स के ऊपर ब्लास्ट मारते हुए दिख जाता है। एंड इसके बाद आता है इस ट्रेलर का मोस्ट सेलिंग पॉइंट। नहीं, ये कैप्टन अमेरिका की बात नहीं कर रहा मैं, डूम का वो 2 उंगली से थॉर का अटैक रोकना। यहाँ पे थॉर अपने वो इन्फिनिटी वॉर्स वाले स्टाइल में पूरा उड़ के अपना फुल पावर लगा के डूम के ऊपर अटैक करता है, बट भाई डूम उसे अपने 2 उंगलियों से रोक लेता है। आई मीन डूम इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो स्टॉर्मब्रेकर के अटैक को ऐसे रोक दे। ये सारी चीजें वो कर पा रहा है मैजिक को यूज करके, जो कि अपन लोगों को डूम के हाथ में एक रून देखने मिल जाता है। एंड ये रून अपन लोगों को बहुत आगे से टीज किया जा रहा है। अभी एक चाइना में इवेंट हुआ था, तो वहां पे भी उसका थ्रोन पे ये रून का साइन था। और उसके अलावा 1 साल पहले जब डूम्सडे को टीज किया गया था, तो ये रून का साइन दिखाया गया था। आई मीन डूम के पूरे आर्मर में ऐसे बहुत सारे रून हैं, जो कि शायद उसे मैजिकल पावर्स देते हैं। एंड उसके अलावा जब थॉर डूम पे अटैक करता है, तो उसके थंडर की लाइटनिंग में अपन लोगों को पहली बार डूम का फुल आर्मर देखने मिलता है, जो कि लिटरली बहुत खतरनाक लग रहा है। एंड भाई सही में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार डूम को इतना ज्यादा बैडएस दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अपन लोगों को डूम का फेस भी देखने मिलता है, एंड वो टेंस्ड है थोड़ा, क्योंकि ये थॉर से लड़ने से पहले इसने बहुत सारी लड़ाई की है। अभी उसके बारे में ऑब्वियसली यहाँ नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थ्योरी में। एंड वहाँ पे अपन लोगों को RDJ का ग्रीन आई बॉल्स वाले आंख देखने मिलते हैं। और उसके बाद आता है ये ट्रेलर का सेकेंड मोस्ट सेलिंग पॉइंट, स्टीव रॉजर्स। यानी कि यहाँ पे थॉर के सामने अचानक से स्टीव रॉजर्स आ जाता है, वो कुछ तो सोचता है भाई, लिटरली 2 स्टेप वेरिफिकेशन करता है कि तू भाई बियरलियर पकड़ के मुझे दिखा कि तू हाँ वही है। क्योंकि आई थिंक थॉर के साथ पहले कुछ यहाँ पे हुआ होगा, जिससे कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एक एज्ड और मैच्योर स्टीव रॉजर्स अपन लोगों को देखने मिलता है। आई मीन अपन लोगों ने जो एंड गेम में दिखाता है, उससे ये एज में बड़ा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो सारे स्टोन्स को रख के अपनी नॉर्मल लाइफ में चला गया था। बट फिर लोकी ने उसे शायद बोला होगा कि इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ, तो उसके वजह से शायद उसे फिर वापस इन सारी चीजों में पढ़ना पड़ा। और यही टाइम पे थॉर मिरेकल वाली बात भी बोलता है कि उन्हें एक मिरेकल चाहिए। यहाँ पे शायद स्टीव रॉजर्स और भी कुछ जानता है या फिर कुछ कर सकता है, इसलिए ये लाइन इसके साथ अलाइन की गई है। और अगर यहाँ पे स्पेसशिप पे आया जाए तो ये वही स्पेसशिप है जो कि थंडरबोल्ट्स में अपन लोगों को देखने मिला था, फैंटास्टिक फोर वाला। क्योंकि अपन लोगों को स्टीव रॉजर्स के पीछे अपना जॉनी स्टॉर्म देखने मिल जाता है। एंड ये लोग मेन अर्थ 616 पे जा रहे हैं, जो कि वो स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना कि एंटमैन, बकी और सैम विल्सन किसी को देख रहे थे, तो शायद ये मोस्ट प्रोबेबली स्टीव रॉजर्स हो सकता है, या फिर कुछ और वजह से स्टीव रॉजर्स इन्हें बाद में भी मिल सकता है। आई मीन ये ट्रेलर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। आई मीन ये ट्रेलर को देख के इसका टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल है कि कौन से इवेंट्स कब हुए हैं, क्योंकि सिमिलरिटीज अपन लोगों को सब साथ में देखने मिल जाती है। तो यही डिटेल्स इन ट्रेलर में थे,
आई मीन लिटरली मुझे 1 घंटा लग गया इसे रिकॉर्ड करने में। अब वीडियो जितनी भी लंबी हुई हो, बट फर्स्ट टाइम शायद मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये ट्रेलर उतना ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 2.5 मिनट का है, लेकिन इसमें इतने सारे डिटेल्स और सारी चीजें हैं ना कि इंसान बात करते करते ना थके। एंड भाई एवेंजर्स डूम्सडे इज कमिंग, एंड एट लास्ट अपन लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल देखने मिलता है, एंड वहाँ पे एवेंजर्स का नया बीजीएम भी सुनने मिलता है, जो कि अपना जो ओजी एवेंजर्स वाला बीजीएम है वो तो है ही, बट उसके साथ ही एक मैजिकल और मिस्ट्रिकल इन्होंने म्यूजिक ब्लेंड किया है, जो कि तुम लोगों को सुनने में मिल जाएगा। एंड वो चीज ऑब्वियसली डूम को डिफाइन करता है। और उसके अलावा लास्ट में और एक छोटी सी डिटेल है कि ये मूवी अभी भी रेट नहीं की गई है। बट यस, दैट्स फॉर दिस वीडियो। मुझे भाई ये ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा, तुम्हें कैसा लगा वो बताना कमेंट करके। एंड ये सारी डिटेल्स तुम्हें पता थी या नहीं थी वो भी बताना, और ये सारी डिटेल्स तुम्हें अच्छी लगी हो या फिर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ। उन्हें भी बताओ कि क्या क्या चीजें ये ट्रेलर छुपाती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन लोग भाई सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जितनी सारी चीजें आएगी उन सब के बारे में बात करेंगे, एंड इसके थ्योरीज के भी बारे में बात करेंगे। बट दैट्स इट, और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।